10th पास है या 12th पास है, जो कि आपको बहुत कम समय में गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा। आप देखो नंबर ऑफ ट्रेड देखेंगे ना तो टोटल 136 ट्रेड होता है। कितना? 36, जिसमें जो है 75 इंजीनियरिंग ट्रेड होता है। सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार, मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, यदि आप लोग 10th पास है या 12th पास है और आप लोग एक ऐसा कोर्स करना चाह रहे हैं जो कि आपको बहुत कम समय में गवर्नमेंट जॉब दिला सके या फिर प्राइवेट जॉब ही मिले तो एक अच्छी खासी सैलरी मिल सके और प्राइवेट जॉब के लिए कोई कंपटीशन फेस ना करना पड़े, तो मैं एक ऐसा कोर्स को सजेस्ट करने वाला हूं जो कि आपको बहुत कम समय में गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा, आपको बहुत कम समय विदाउट कोई कंपटीशन फेस किए आपको प्राइवेट जॉब दिलाएगा। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस कोर्स की बात करने वाला हूं। जी, मैं आईटीआई कोर्स की बात करने वाला हूं। इसके बारे में आज हम लोग टोटल जानेंगे कि आईटीआई कोर्स क्या होता है, आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या होती है, आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आईटीआई योग्यता क्या होती है, आईटीआई फीस क्या लगती है, प्राइवेट में कितनी लगती है, गवर्नमेंट में कितनी लगती है, आईटीआई सिलेबस क्या होता है, आईटीआई के फ़ायदे क्या होते हैं, हम आईटीआई कहाँ से करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब तुरंत मिलेगा। ठीक है, इन सभी टॉपिकों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको हर एक जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम जानते हैं कि आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कोई भी चीज़ बनता है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री क्या होता है? जैसे ये मोबाइल किसी ना किसी कंपनी में बना होगा, इंडस्ट्री में बना होगा, ये माइक किसी ना किसी इंडस्ट्री में बना होगा। आप गाड़ी चलाते हैं, 4 चक्का, 2 व्हीलर, तो ये किसी न किसी इंडस्ट्री में बना होगा। तो वहाँ जो वर्कर काम करते हैं, आप लोग 11th 12th नॉर्मल एकेडमी का क्लास करके आए हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सारा मशीनों के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन जब आप आईटीआई करिएगा तो आपको जिस ट्रेड से आईटीआई करिएगा उस ट्रेड से रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी। जैसे फिटर से कर रहे हैं तो फिटर में बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे ड्रिल मशीन है, ठीक है, लेथ मशीन है, आपको इन सभी की जानकारी दी जाएगी, कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे इस पर वर्क करते हैं। और यही सब मशीन, जैसे ये एक आप फिगर देख रहे हैं, ये ऑटोमोबाइल की इंजन, ये सारे ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट दिख रहे हैं और ये एक इंजन खोल रहे हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों की जानकारी आपको दी जाती है आईटीआई में, ताकि जब आप कंपनी में जाते हैं तो इन सभी की जानकारी रहती है, तो आप वहाँ अच्छे से जो है कोई भी वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ चीज़ कि आईटीआई को आप लोग समझ गए कि आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी इंडस्ट्री में जो भी वर्क होता है उसकी हम लोग पढ़ाई आईटीआई के अंतर्गत करते हैं। और जब आईटीआई कर लीजिएगा तो आपको कैसे जॉब मिलेगा उस सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ कि आईटीआई कितने टाइप के होते हैं। सबसे अधिक जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है आप लोगों के माइंड में कि आईटीआई कितने टाइप के होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आईटीआई इन ऑल ओवर इंडिया। 2 ही टाइप के आईटीआई होते हैं, एक होते हैं गवर्नमेंट आईटीआई और एक होते हैं प्राइवेट आईटीआई। कई बार लड़के लोगों को दिमाग में रहता है कि हम प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन ले रहे हैं, हम प्राइवेट आईटीआई में पता नहीं उसका मान्यता होगा कि नहीं होगा, एससीबीटी से होगा कि एनसीबीटी से होगा। तो मेरी भाई मेरा बात सुन लो, गवर्नमेंट आईटीआई में यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ आपको डरने की बात है। कहाँ ये बात है? तो वहाँ देखना है कि वो अफिलिएटेड बाई एनसीबीटी से है कि एससीबीटी से है, क्योंकि गवर्नमेंट आईटीआई एनसीबीटी और एससीबीटी है ना, स्टेट लेवल भी अपना चलाता है और नेशनल लेवल भी। जैसे नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यहाँ हो जाएगा स्टेट काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, माने स्टेट लेवल का ही और ये नेशनल लेवल का है, ठीक है ना। किसी किसी पीसीयू कंपनियां जो होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत जो कंपनियां आती है, कोई कोई जो है कंपनियां एससीबीटी का मान्यता नहीं देती है कि एससीबीटी का फॉर्म में नहीं भरने देगी, ठीक है ना। तो वहाँ फिर दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, यदि आप गवर्नमेंट में एडमिशन ले रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूर आप लोग क्लियर कीजिएगा कि एनसीबीटी है या नहीं है, एससीबीटी है या एनसीबीटी है, ये चीज़ क्लियर। आप यदि प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं तो बेझिझक रहिए, एकदम निफिक्र रहिए, क्योंकि प्राइवेट को मान्यता कौन देता है? एनसीबीटी ही दे सकता है, एससीबीटी की औकात नहीं है, एससीबीटी का कोई वहाँ रोल नहीं रहता है। वो एनसीबीटी जब मान्यता देगा तो कौन देगा? एनसीबीटी ही देगा, ठीक है ना। तो यदि आप प्राइवेट में एडमिशन लिए हैं या लेना चाहते हैं, ले रहे हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, आपका वहाँ जो भी प्राइवेट आईटीआई होती है वो एनसीबीटी
उसका मान्यता प्राप्त रहता है। उसके बाद देखते हैं कि आईटीआई में ट्रेडों की संख्या कितनी होती है। आईटीआई में ट्रेडों की संख्या कितनी होती है, पहले ट्रेड देख लेते हैं। देखो नंबर ऑफ ट्रेड देखेंगे ना तो टोटल 136 ट्रेड होता है। कितना? 36, जिसमें जो है 75 इंजीनियरिंग ट्रेड होता है। दो टाइप के इसमें ट्रेड होते हैं, एक इंजीनियरिंग और एक नॉन इंजीनियरिंग। तो 75 इंजीनियरिंग ट्रेड होता है और 56 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होता है। बचा 5, तो 5 दिव्यांग के लिए रहता है, विकलांग वगैरह के लिए 5 ट्रेड रहता है। ठीक है, इसमें जैसे इंजीनियरिंग ट्रेड की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल, ये सब टर्नर, ये सब इंजीनियरिंग ट्रेड। नॉन इंजीनियरिंग में आए तो कॉस्मेटिक, ब्यूटिशियन, ये सब भी है ना, सिलाई मशीन वगैरह वाला जो ये कोर्स करती है, ये लोग नॉन इंजीनियरिंग में आएंगे। ठीक है, ये चीज़ इसमें जो ट्रेड करते हैं, कोई कोर्स करते हैं तो उसका ड्यूरेशन कितना दिन का रहता है, तो 1 साल से लेकर 2 साल तक का रहता है। डीजल मैकेनिक करोगे तो 1 साल का, फिटर करोगे तो 2 साल का। ठीक है, यहाँ एज लिमिट क्या रहता है, तो 14 वर्ष के है तो आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं, या इससे अधिक भी है तो आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम आपको आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको 10th पास चाहिए। यदि आप 10th पास है, पहले 8वीं पर भी होता था, अब जो है नया जो रूल आया है इसमें 10th पास, यदि आप 10th पास है तो आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब किस डिवीजन से, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, सप्लीमेंट्री से, किसी भी से भी पास होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ मैनर नहीं करता है कि आप किस डिवीजन से है। मैनर कहाँ करेगा, जब आप अप्रेंटिसशिप करने जाइएगा वहाँ मैनर करेगा। ठीक है ना, वहाँ परसेंटेज आपको 10th का बहुत मैनर रखेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ आईटीआई कितना है, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। नंबर ऑफ आईटीआई देखें, एज ऑन अप्रैल 2019 से डाटा उठाया हूँ, तो ये 14,323 है टोटल, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर 14,323 है। ये मैं 2019 के डाटा बता रहा हूँ। अभी जो है और भी आईटीआई बने हैं, और भी आईटीआई खुला है, इसकी डाटा अपडेट नहीं किया गया है। इसकी डाटा जैसे अपडेट होगा फिर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी। गवर्नमेंट आईटीआई जो है 2,878 है और प्राइवेट आईटीआई 11,445 है। सीटिंग कैपेसिटी देखा जाए तो ये 23.08 लाख सीटिंग कैपेसिटी है, जिसमें गवर्नमेंट में 7.3 लाख है और प्राइवेट में 15.6 लाख है। इसमें फीमेल कितना एडमिशन लेती है, जरा फीमेल जो भी वीडियो ये देख रही है, आप लोगों के लिए मतलब खुशखबरी ही है कि यदि आप आईटीआई कर रही हैं तो बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगा बबुनी। ठीक है ना, फीमेल स्टूडेंट देख लें, 1.7 लाख एडमिशन लेती है, 1.7 लाख सीट रहता है, जिसमें गवर्नमेंट में 1.2 लाख और प्राइवेट में 0.5 लाख। यानी गवर्नमेंट से बहुत सारी लड़की आईटीआई करती है लेकिन प्राइवेट से कम करती है, प्राइवेट से लड़का लोग बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, ये चीज़, ये सारा डाटा आप लोगों को याद रखना है। अब समझते हैं कि किस ट्रेड से, है ना, किस ट्रेड से आईटीआई करें तो हमको जल्दी नौकरी मिलेगा, गवर्नमेंट या प्राइवेट। ठीक है ना, प्राइवेट के लिए देखो, प्राइवेट में जॉब करने के लिए आप आईटीआई फाइनल कर लिए, फ्रेशर है, अपना एक रिज्यूम बनाइए, कंपनी के सामने उसका ऑफिस में जाइए, रिज्यूम जमा कीजिए, कॉल आएगा, आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। या फिर कंपनी ही कैंपस लगाती है अलग अलग आईटीआईओ में, हमारे यहाँ आईटीआई में भी लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोग आ सकते हैं, यहाँ भी ज्वाइनिंग आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से, क्लियर। तो इस तरीक़ा से प्राइवेट जॉब बहुत आसान होता है। गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूँ तो आईटीआई करने के बाद आपको बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना, डीआरडीओ, इसरो, है ना, आईओसीएल, ठीक है ना, एनपीसीआईएल, ऐसी हज़ारों कंपनियां हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले स्टूडेंटों को रखती है ज़्यादा से मात्रा में। ठीक है, तो वहाँ आप जॉब कर सकते हैं। आप सोचे भी नहीं होंगे कि आईटीआई करके कोई लड़का जो है डीआरडीओ में जाएगा। जी बिल्कुल जाता है लोग, मेरे दोस्त लोग कितने लोग हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिशियन में देखेंगे आईटीआई काउंट, तो इलेक्ट्रिशियन का कितना है 12,286 और ट्रेनिंग काउंट देखेंगे तो ये 9,87,591। इतना आईटीआई है जिसमें इतना एडमिशन है। ये फिटर का है, इतना आईटीआई है जिसमें इसमें इतना एडमिशन है। अब समझो कि देखो, आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, भीड़ किधर कम है, फिटर में कम है। भीड़ किधर कम है, फिटर में कम है। यानी फिटर से यदि आप कर रहे हो आईटीआई,
है ना, और इसका वैकेंसी भी ज़्यादा आता है फिटर का। ये डाटा इसीलिए मैं दिया हूँ, ये डाटा एक बार मैं हट जा रहा हूँ, इस डाटा को स्क्रीनशॉट आप लोग ज़रूर करोगे, ठीक है ना, इस डाटा को स्क्रीनशॉट आप लोग ज़रूर करोगे, कर लिए होंगे, हाँ। और इस डाटा से आपको ये पता चलेगा कि कितना ITI है और कितना एडमिशन हुआ है, ठीक है, कितना एडमिशन होता है। इससे ये पता चलेगा कि हमारे ट्रेड में कंपटीशन कितना है, हमारे ट्रेडों में कंपटीशन कितना है, ये चीज़ क्लियर है ना। ओके, ठीक है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं कि ITI का फुल फॉर्म आपको बता दें। ITI कोर्स क्या है, योग्यता फीस। आप यदि गवर्नमेंट में एडमिशन लेते हैं तो आपका फ़ी वही लगभग 10,000 में पूरा साल हो जाएगा, है ना, पूरा ख़त्म हो जाएगा, 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, है ना, बहुत कम फ़ी लगता है। लेकिन यदि प्राइवेट में लेते हैं तो डिपेंड करता है कि ITI का रेटिंग क्या है। जैसे हमारे यहाँ का रेटिंग काफ़ी अच्छा है प्रकाश ITI का, तो हमारे यहाँ जो आपका लगेगा ट्रेडों का, तो आप लोग को ये नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा और पता कर लीजिएगा। और ये मेरा नंबर है, ठीक है ना। आप लोग मेरे से ज़्यादा एडमिशन कराते हैं तो बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत ज़्यादा छूट पर करा देंगे, ठीक है। ये नंबर नोट कर लो और इस नोट माध्यम से आप लोग आ सकते हैं। आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटी हम लोग दे देंगे। जैसे बच्चे दूर दूर से आते हैं तो उन लोगों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, हॉस्टल का कोई चार्ज नहीं है, आप नॉर्मल अपना फ़ी दीजिए, है ना। फ़ी के लिए आपको कॉल कर लीजिए, आपको बता दिया जाएगा कॉल पर सारा चीज़, क्योंकि वीडियो में हर एक चीज़ नहीं बताया जा सकता है, कुछ सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपको फैसिलिटी क्या क्या देंगे, आपको नोट्स के साथ बुक फ्री है ना बुक के साथ नोट्स फ्री है ना। उसके बाद आपको बैग है और हॉस्टल है, दूर से बच्चे जो आते हैं उनके लिए हॉस्टल है, ठीक है, फ्री है ये सारा चीज़। और आप लोगों को पढ़ाई कैसी होती है, आप लोग ऑलरेडी मैं वीडियो डाला हूँ इसी चैनल पर, वहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। और गवर्नमेंट में लेते हैं तो गवर्नमेंट में आपको बता ही दिए इसका सिलेबस क्या रहता है। तो ITI में एडमिशन लेने के बाद इसकी जो सिलेबस होती है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस हो जाएगा, थ्योरी हो जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा आपका, ठीक है, और प्रैक्टिकल होता है, ये सब इसकी सिलेबस है। ITI करने के फ़ायदे क्या क्या हो जाएंगे, ITI करने के फ़ायदे आपको PCU लेवल की कंपनियों में आपको जॉब मिलेगा, जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, बार्क हो गया, इन सभी में आपको जॉब मिलेगा, है ना। यदि आप तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं IOCL निकल जाएगा या इसरो निकल जाएगा। इसका सिलेबस बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि फिटर ट्रेड का ही रिलेटेड पूरा सिलेबस, जैसे आप जिस ट्रेड से कर रहे हैं उसी ट्रेड का ही सिलेबस से क्वेश्चन उठाकर देता है एग्जामों में, ठीक है ना। तो इसका जो है एक सीमित है कि इतना मोटा बुक है और इतना ही मोटा बुक से जो है टोटल क्वेश्चन आएगा कंपटीशन में, गवर्नमेंट जॉब में। ओके, तो ये सारा चीज़ क्लियर हो रहा है, सभी को क्लियर हो रहा है ना। हाँ, तो ITI में एडमिशन यदि लेना है तो मेरा मोबाइल नंबर लिखे थे 7779973531, उस पर कॉल कर लीजिएगा और आ जाइएगा मेरे प्रकाश ITI में, एडमिशन हो जाएगा।